भगवान ने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दो बातें क्यों कही हैं? कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा ना करना, इन दोनों में अकर्म अर्थात एक निर्लिप्तता ही मुख्य हुई। फिर भगवान ने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दो बातें क्यों कही? कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इन दोनों में एक निर्लिप्तता सार होते हुए भी पहले मतलब कर्म में अकर्म, पहले में करते हुए अथवा ना करते हुए दोनों अवस्थाओं में रहने वाली निर्लिप्तता की मुख्यता है, और दूसरे मतलब अकर्म में कर्म, इसमें निर्लिप्त रहते हुए कर्म करने अथवा ना करने की मुख्यता है। और मतलब है कि निर्लिप्तता अपने लिए और कर्म संसार के लिए है, क्योंकि निर्लिप्तता का संबंध खुद स्वरूप के साथ और कर्म करने अथवा ना करने का संबंध पर मतलब शरीर संसार के साथ। इसलिए निर्लिप्तता सब धर्म और कर्म करना अथवा ना करना पर धर्म है। इन दोनों का विभाग सर्वथा अलग अलग बताने के लिए ही भगवान ने ये दो बातें कही। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दोनों बातें कर्म योग की हैं। इन दोनों का विभाग सर्वथा अलग अलग बताने के लिए ही भगवान ने ये दो बातें कही हैं। ये दोनों बातें कर्म योग की हैं, जिनका मतलब यह है कि प्रकृति से तो सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए, अर्थात करने अथवा ना करने से अपना कोई प्रयोजन ना रहे और लोक संग्रह के लिए कर्मों को करना अथवा ना करना हो। कारण कि कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए भी दूसरों के हित के लिए कर्म करना, ये दोनों ही गीता के सिद्धांत हैं। प्रवृत्ति करना और निवृत्ति ना करना दोनों प्रकृति के राज्य में होते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए प्रवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है और निवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है, परंतु इनमें सर्वथा अतीत परम निवृत्त तत्व अपने स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता। वो प्रवृत्ति और निवृत्ति के आरंभ में भी रहता है और उनके अंत में भी रहता है, और प्रवृत्ति और निवृत्ति काल में भी ज्यों का त्यों रहता है। वो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का प्रकाशक और आधार है, इसीलिए उसमें ना प्रवृत्ति है और ना निवृत्ति है। इस तत्व को समझने के लिए और उसमें स्थित होकर लोक संग्रह मतलब संज्ञार्थ है ना, वो कर्म करने के लिए यहाँ कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दो बातें कही गई। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात नित्य निरंतर निर्लिप्त रहता है, वही वास्तव में कर्म तत्व को जानने वाला है। जब तक वो निर्लिप्त नहीं हुआ है, अर्थात कर्म और पदार्थ को अपना और अपने लिए मानता है, तब तक उसने कर्म तत्व को समझा ही नहीं है। परमात्मा को जानने के लिए खुद को परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव करना होता है, और संसार को जानने के लिए खुद को संसार मतलब क्रिया और पदार्थ, ये सर्वथा भिन्नता का अनुभव करना होता है। कारण कि वास्तव में हम मतलब स्वरूप से परमात्मा से अभिन्न और संसार से भिन्न हैं। इसीलिए कर्मों से अलग होकर अर्थात निर्लिप्त होकर ही कर्म तत्व को जान सकते हैं। कर्म आदि अंत वाले हैं और मैं खुद जीव नित्य रहने वाला हूं। सो मैं स्वरूप से कर्मों से अलग मतलब निर्लिप्त हूं, और इस वास्तविकता का अनुभव करना ही जानना है। वास्तविकता की तय में बैठे बिना जानना हो ही कैसे सकता है। जैसे काजल की कोठरी में प्रवेश करके भी काजल से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान का काम नहीं है, ऐसे ही सारे के सारे कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान के वश का काम नहीं है। इसलिए भगवान ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहते हैं। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म के तत्व को जान लेना है। इसे सब कुछ जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है, अर्थात वो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। कर्म योगी सिद्धि असिद्धि इन दोनों में सम रहता है। कर्म का फल मिले या ना मिले उसमें कभी विषमता नहीं आती, क्योंकि उसने फल की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है। समता का
नाम योग है, वो नित्य निरंतर समता में स्थित है, इसलिए वो योगी है। और प्राणी मात्र का परमात्मा से खुद सिद्ध नित्य योग है, परंतु मनुष्य ने संसार से अपना संबंध मान लिया है, इसी से वो उस नित्य योग को भूल गया है। मतलब ये है कि जड़ के साथ अपना संबंध मानना ही परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध को भूलना है। कर्मयोगी फलिच्छा, समता और आसक्ति का त्याग करके सिर्फ दूसरों के लिए ही कर्म करता है, जिससे उसका जड़ से माना हुआ संबंध टूट जाता है और उसे परमात्मा से खुद ही सिद्ध नित्य योग की अनुभूति हो जाती है, इसलिए उसे योगी कहा गया। जब तक कुछ पाना शेष रहता है तब तक शेष रहता ही, अर्थात जब तक कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रहती है तब तक करने का राग नहीं मिटता। नाशवान कर्मों से मिलने वाला फल भी नाशवान ही होता है। जब तक नाशवान फल की इच्छा है तब तक कर्म करना समाप्त नहीं होता, परंतु जब नाशवान से सर्वथा संबंध छूटकर परमात्म प्राप्ति रूप अविनाशी फल की प्राप्ति हो जाती है, तब कर्म करना सदा के लिए समाप्त हो जाता है और कर्मयोगी का कर्म करने या ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। और ऐसा कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, अर्थात उसके लिए अब कुछ करना शेष नहीं है, वो कृतकृत्य हो जाता है। करना, जानना और पाना शेष नहीं रहने से वो कर्मयोगी अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। एक विभाग कर्म का है और एक विभाग अकर्म का है। इन दोनों में अकर्म ही सार तत्व है, इसलिए जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, और जो अकर्म में कर्म देखता है अर्थात निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है, उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। जैसे किसी कर्म के आरंभ में तो गणेश जी का पूजन करते हैं, पर कर्म करते समय हरदम उनका पूजन नहीं करते। ऐसे ही कोई ये ना समझ ले कि कर्म के आरंभ में एक बार निर्लिप्त हो गए तो वो कि अब उस निर्लिप्तता को हरदम नहीं रखना। इसलिए भगवान ने यहाँ ये बातें कही। मतलब है कि अपने में कभी भी लिप्तता, मतलब फल की इच्छा और कर्तव्याभिमान नहीं आनी चाहिए, अर्थात हरदम निर्लिप्त रहना चाहिए। भगवान ने ये भी कहा है कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। भगवान बताते हैं कि कर्म करने की अपेक्षा ही अकर्म, मतलब अकर्म को देखना श्रेष्ठ है, और ऐसा देखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना, पाना शेष नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य में फल की इच्छा और कर्तव्याभिमान नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य बनता